बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन एतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन एतवार मदरसों में। बहुत अच्छा आपने सुना। पहला खाता खुला है खुदा की मेहरबानी अपनी नादानी के हवाले से। 3 मिनट में पैगाम निकल जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुसीबत में खुदा को, राहत में ससुर को याद करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ये सारे के सारे जोरू के गुलाम दमाद हैं। अल्लाह इस गुलामी की हिफाजत फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अभी आप देख रहे थे कि पैसे की बारिश हो रही थी। ये छोटा बच्चा छोटा आपके सामने बैठा हुआ है। ये नादान है या दानेदार है आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। उसको पैसा दीजिए आप, 10 रुपए, 20 रुपए, 100, 50 रुपए दीजिए। ये उस पैसे को अपना पैसा समझता है, लेकिन बाप ने इसके लिए जो संभाल करके पैसा रखा उसको अपना पैसा नहीं समझता। अल्लाह ने दुनिया में हमें थोड़ा पैसा दिया बच्चे की तरह। दुनिया में छोटी जरूरत थी इसलिए थोड़ा पैसा दिया। अल्लाह ने सब कुछ जमा करके हमारे लिए जन्नत में रख दिया। हम दुनिया की दौलत को अपनी दौलत समझते हैं, खुदा के पास जो हमारे लिए जमा उसको अपनी दौलत नहीं समझते। उस बच्चे के बराबर हम नादान हैं। दूसरी बात सुनिए, छोटा बच्चा जितना होगा वो चाकू पकड़ने की कोशिश करेगा, आग में हाथ डालने की कोशिश करेगा, लेकिन उस बच्चे के हाथ पकड़ करके आग से बचाने वाली माँ होती है, बचाने वाला बाप होता है। कदम कदम पर इसका ख्याल करता है। ये नादान अपने नुकसान को नहीं समझता, इसलिए बाप चाकू छीन लेता है, बच्चा मुंह पर तमाचा मारता है, माँ उसको चूम लेती है, बाप चूम लेता है। ये नादान है, इसको पता ही नहीं चाकू से इसी का नुकसान है। अल्लाह ने हमारे लिए कुछ चीजों को हलाल किया, कुछ चीजों को हराम किया। हराम में हमारा नुकसान था, हम नादान है, समझते ही नहीं। तीसरी बात को गौर से सुनिएगा, जितना छोटा बच्चा होगा माँ उसको साबुन लगाती रहेगी, रगड़ती रहेगी, वो रोता रहेगा, माँ उसको नहाती रहेगी, उसके रोने की कोई परवाह नहीं करती। जानते हैं क्यों? बच्चे को जब तक माँ नहाएगी नहीं उसका मैल कुचैल साफ नहीं होगा, इसलिए वो रोता रहता है। BBC लंदन जारी है, माँ कोई परवाह नहीं करती। जब दुनिया में अल्लाह हमारे ऊपर मुसीबत डालता हम रोते रहते हैं, खुदा को कोई परवाह नहीं। माँ को पता है कि जब तक नहाएगा नहीं मैल कुचैल साफ नहीं होगा। खुदा को पता है जब तक मुसीबत में रोएगा नहीं गुनाह का मैल कुचैल साफ नहीं होगा। एक बात आपका दिल बहुत मजबूत करेगी, खुदा हमारा कितना मेहरबान, हम कितने नादान। छोटा बच्चा मर जाता है तो अचानक जहन में आता, यार छोटे बच्चे का क्या कसूर था, क्या गुनाह था? छोटा बच्चा बचपन में मर गया मासूम, उसका क्या गुनाह था? इसका जवाब हजरत नानोतवी ने दिया, अल्लाह के यहाँ एक कोटा है बेहिसाब जन्नत में दाखिल होने का। वो कोटा बच्चों के लिए है। जो बच्चा बचपन में मर गया उसका हिसाब किताब नहीं होगा, वो सीधे जन्नत में चला जाएगा। खुदा कितना मेहरबान, बच्चे को बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर दिया। माँ बाप ने मुसीबत पर सब्र किया, सब्र के बदले माँ बाप को जन्नत दे दिया। इस पर भी करम किया, उस पर भी करम किया। रमजान के टाइम में आप देखेंगे हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, भैंस का अंडा, केले का छिलका भीख मांगता, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। अब ये भीख मांग रहा है या फुटबॉल खेल रहा है? एक आदमी आया सर झुका करके भीख दे रहा है। अब उस आदमी को बड़ी शर्म आई, यार मैं भीख मांगता हूं, कितना बेशरम आदमी सर उठा करके भीख मांग रहा, और ये आदमी कितना शरीफ है, भीख भी दे रहा, सर भी झुका रहा है। उसको बड़ी हैरत हुई, इसका हाथ पकड़ करके वजह पूछी कि भाई साहब बेशरम तो मैं हूं, भीख मांग रहा हूं, सर उठा रहा हूं, तुम तो भीख देने वाले हो, तुम सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? कितनी प्यारी बात कही, अल्लाह इसी अजमत हम सब के दिल में दाखिल फरमाए। उसने कहा, यार तुमको भीख के लिए अल्लाह ने बाद में खड़ा किया, मेरी जेब में अल्लाह ने पहले पैसा दे दिया तुम्हारे लिए,
मेरा रास्ता किसी और तरफ जा रहा था, अल्लाह ने इधर निकाल दिया। तो काम तो अल्लाह ने बनाया कि तुम्हारे वास्ते मेरी जेब में पैसा दे दिया, उसी का दिया हुआ पैसा, उसी की तौफीक से मैं तुमको दे रहा हूं। काम तो उसका है, मुफ्त में मेरा नाम हो रहा था, इसलिए सर झुका करके शर्मिंदा होकर के तुमको भीख दे रहा था। करो याद वादा जो रब से किया था, उसे अपना माबूद सबने कहा था। मगर आके दुनिया में भूला है इंसान, न कुछ याद उसको रहा है दो पैमा। वो माँ बाप से मेहरबान है ज्यादा, हमारा मुहाफिज निगहबान ज्यादा। मेरे प्यारे भाई रहे ध्यान उसका, बनाया है इंसान है एहसान उसका। हाथ उठाइए, आजान आज सुनेंगे, नमाज कल पढ़ेंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, इन लोगों को फांसी पर चढ़ाना होगा। ये लोग कलकत्ता नहीं जाएंगे, सीधे हमारे साथ रांची जाने वाले। अल्लाह इनको सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा, सीरत के हवाले से दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में। यार आपकी पेशानी इस तरह चमक गई है, महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह आपके हौसले को सलामत रखे। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। डिस ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। सिर्फ 3 मिनट का पैगाम आता है, आप अगर मुकम्मल तवज्जो नहीं करेंगे आपके सर से निकल जाएगा, मेरा पैगाम जाये हो जाएगा। जिस आदमी के चेहरे पे दाढ़ी होती है, जिस औरत को सर पर चोटी होती है, उसके मुंह से बदबू नहीं आती है। जिस औरत के सर पर बाल है, चोटी है, मेडिकल साइंस कहती है कि उस औरत के मुंह से बदबू नहीं आएगी। जिस औरत के सर पर बाल नहीं है, उसके मुंह की बदबू खत्म नहीं होगी। बाल अगर सर पर है, चोटी सर पर है, तो औरत खूबसूरत हो जाती है। और अगर चेहरे पर दाढ़ी हो तो मर्द खूबसूरत होता है, क्योंकि नबी की सुन्नत चेहरे पर आ गई। अल्लाह मुंह की बदबू को हमेशा के लिए खत्म कर देता। एक बात सुनिए तजर्बे की, आप कैसे सोते हैं? बाएं करवट। आप कैसे सोते हैं? दाईं करवट। ये बाईं करवट आप सोएंगे तो आपकी आंख लगेगी, कान भी लग जाएगा। आजान जब मस्जिद से होगी तो आवाज कान में नहीं पहुंचेगी। बाईं करवट सो रहे हैं आप, दिल इधर ही है, आप इस करवट सो रहे हैं, आंख भी बंद।